असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, दीजे नाथ हृदय मानेरा। पवन तने संकट हरण, संकट हरण, मंगली मूर्ति राम लखन सीता सहित, सहित हृदय बसो सुरभूप। राम 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 मेरे राम मेरे राम राम राम। जल ही राम है, थल ही राम है, जल में राम है, थल में राम है। जल ही राम है, थल ही राम है, जल में राम है, थल में राम है। जल ही राम है, थल ही राम है, जल में राम है, थल में राम है। जल ही राम है, थल ही राम है, जल में राम है, थल में राम है। जल में राम है, थल में राम है, जल में राम है, थल में राम है। जल में राम है, थल में राम है, जल में राम है, थल में राम है। मन में राम है, तन में राम है, मन में राम है, तन में राम है। मन में राम है, तन में राम है, मन में राम है, तन में राम है। राम मेरे राम 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 राम।
भज मन बावरे। जीवन बीता जाए, पल पल छिन छिन नाम ध्याले, पल पल छिन छिन नाम ध्याले, तू काहे वक्त गवा। चल ही राम है, थल ही राम है, थल में राम है, थल में राम है, चल ही राम है, थल ही राम है, चल ही राम है, थल में राम है, चल ही राम है, थल ही राम है, चल में राम है, थल में राम है, चल ही राम है, थल ही राम है, चल में राम है, थल में राम है। मेरे राम, मेरे राम। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा, क्या लागे है मेरा, क्या लागे है मेरा। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, ओ जो सुख में सिमरन करे। दुख काहे को होए, दुख काहे को होए, दुख काहे को होए, दुख काहे को होए। अभी भगवान जी एक बात करते हैं कि तुम मुझे किसी भी रूप में भजेगा। देखो, किसी भी रूप में भजो। एक पेड़ है, पेड़ को आप पत्तों को पानी देंगे, शाखाओं को पानी देंगे, फूलों को या फलों को पानी देंगे कि जड़ को पानी देंगे? इसी को अब समझना है। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं एक बड़े अच्छे सुंदर श्लोक में कि बच्चे, अगर कोई मुझे भूत के रूप में भजेगा तो भूत के पास वो जाएगा, प्रेत के रूप में भजेगा प्रेत के पास जाएगा, देवता के रूप में भजेगा देवताओं के रूप में भजेगा तो देवताओं के पास जाएगा, पितरों के रूप में भजेगा पितरों के पास जाएगा। अगर वही भगवान के रूप में भजेगा तो कहां जाएगा?
भगवान जी के पास। अब आप ये बताओ मुझे कि हमारे भीतर कौन सा भाव होना चाहिए? हमें जड़ में पानी देना है कि शाखाओं को पानी देना है? तभी हमारे पे भगवान ने कृपा करी, हमें अपने चरणों से लगाया। जहां हमें भगवान मिलते हैं और भगवान को जोड़ने के लिए हमें वो सारे संसाधन मिलते हैं। संसाधन मतलब गुरु मिलता है। कौन मिलता है? गुरु मेरा भगवान। जब हमें गुरु प्राप्त हुए तो हमारी, मीरा कहती है मेरी इतनी, प्रभु मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी। मीरा कहती है मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं प्रभु आपको मिल पाऊं या मिल सकूं। ये तो आपकी साक्षात कृपा हुई है भगवान जी, जो आपने मुझ जैसी से मिल लिया। आप में मेरे में कहीं गुण है कोई? एक वड्याई बता दो। यहां बैठे हुए कोई भी सिद्ध पुरुष, आप बड़े बड़े महापुरुष हो, बड़े प्यारे पुरुष हो, बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे भक्त प्यारे बैठे, पर एक भी गुण ऐसा बताओ जो भगवान के सामने वो आपका खड़ा होता हो। प्यारे हो, मानते भी हो भगवान जी होते हैं, भगवान जी हैं, आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम भी है, भगवान के प्रति श्रद्धा भी है, आप श्रद्धालु भी हो, सब कुछ, सब गुण है। पर एक सबसे बड़ा अवगुण यह है कि खुद ही मानते और खुद ही इंकार करने बैठ जाते कुछ समय के बाद। ये काय का गुण, अवगुण पैदा करके बैठ गए हो। खुद ही कहते हो कि हमारा भगवान तीन लोक का स्वामी है, और फिर एक लोक का भी मानने को इंकार कर देते हो कभी कभी कि एक लोक का स्वामी भी नहीं रह गया अब आज। ये अवगुण कहां से सीख लिए हैं? इसी पे दुख प्रकट करते हैं भगवान जी कि बेटा तू ये सब कहां से सीख रहा है? तेरी यहां तो श्रद्धा होनी चाहिए। अच्छा, जब श्रद्धा होगी तो आप आगे बढ़ जाओगे। जब श्रद्धा होगी, जैसे किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि मुझे 30 साल हो गए महाराज जी, कोई बात नहीं बनी, किसी ने मुझे कहा, तो मैंने कहा पुत्र 30 साल में चल, हम चलते हैं, 30 साल के पीछे चलते हैं, बात क्यों नहीं बनी समझते हैं। मैंने कहा एक चीज बताओ, 30 साल में कितने दिन होते हैं? कैलकुलेट करो भाई, 365 इंटू 30 ईयर्स करो, जरा यार हिसाब करो, मेरा मैथमेटिक पहले ही ठीक नहीं है। 10,900 मतलब 11,000 लगा लो। 11,000 दिन आपके पास हैं। अब 11,000 दिन आपको मिले, उसमें कितने दिन आप श्रद्धालु रहे और कितने दिन अश्रद्धालु रहे, आप इसका फैसला कर लीजिए खुद ही। भगवान को कितना कोसा और भगवान को कितना माना, इसका भी फैसला आप खुद ही कर लीजिए। कितना नाम जपा भगवान जी का? देखो 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो आप ये बताओ, सच सच बताओ। चलो एक, क्योंकि आज सुधार लेकर आना है, मैं चाहता हूं सभी एकदम आज कंचन हो जाए। प्रभु ऐसे कृपा कर दे तो हमारे को कृपा हो जाए, हम 3-3 घंटे बैठने लगे भगवान जी के पास बस है। हाँ, आज कृपा हो जाए, क्योंकि जब तक हम भगवान जी सच नहीं बोलेंगे, भगवान जी हम पर कृपा नहीं करेंगे। हमारा सच बोलना भगवान के सामने पूर्ण तौर पर जरूरी है, सत्य वचन। तो भगवान को तरस आएगा, ये बच्चा तो सच बोल रहा है। हाँ, ऐसा ही है। तो अपने आंकड़े मिलाओ कि कितनी देर हमने 11,000 दिनों में कितनी देर हमने भगवान जी को दिए थे। विचारों से, श्रद्धा से, सत्संग के का द्वारा, कीर्तन के तरीके से, मंदिरों में जाकर, गुरुद्वारों में जाकर कितना दिन भगवान, कितना समय भगवान जी के साथ बिताया, इसका हिसाब बनाओ। बोलो, चलो हो जाओ शुरू भाई। गोगिया साहब आप शुरू करिए।
वो हाथ जोड़ दिए पहले उन्होंने कि हमारा हिसाब किताब गड़बड़ाया हुआ है। ये तो बिल से हजारों करोड़ मांगते रहते थे पहले हमसे, ये तो अब थोड़ा सा कृपा हुई 2 साल में, पता नहीं क्या रंग चढ़ा है। नहीं तो हमारे पास बैठना, महाराज जी मुझे 4,000 करोड़ दे दो, बस 5,000 करोड़ दे दो। मैंने कहा इससे भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा तो वो भी हमसे मांग लीजिए। अरे पैसा नहीं चाहिए गोगिया साहब, पैसा नहीं चाहिए। पैसे को भगवान के आगे बड़ा नहीं बनाना। आप जैसे गोगिया साहब यहां सारे बैठे हैं, हमारे जैसे बैठे हैं, हमें पैसे को बड़ा नहीं बनाना, पैसे को भगवान नहीं बनाना। बनाना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, पैसे को भगवान बनाना चाहिए? पैसा किस लिए चाहिए? किस लिए चाहिए? हमारी जरूरतें। क्या आपकी जरूरत पूरी नहीं हो रही? सच सच बताओ। बर्गर नहीं मिल रहे? मिल रहे हैं। पिज्जा नहीं मिल रहा? मिल रहा है। गोलगप्पे चाहे गला खराब हो जाए पर मिल रहे हैं। टिक्कियां भी मिल रही हैं, और टिक्कियों के ऊपर जो वो मीठी मीठी चटनी पड़ती है और खट्टी मीठी जो चटनी पड़ती है वो भी मिल रही है, और साथ में वो मूली, चूरी हुई मूली। कितना खुश हो गया, कहता मजा आ गया, कितना स्वाद आ रहा है उसको बैठ बैठ के है। पता नहीं अब टिक्की खाने ना भाग जाए यहां से कि बहन जी रुको, अपनी बटी को बोले रुको, बैठो गाड़ी में, अब हो गया काम। गुरु जी ने टिक्की कितनी याद दिला दी, अब रहा नहीं जा रहा, अब जा रहे हैं गुरु जी की टिक्की खाने की है। जैसे एक आदमी लड़ रहा था तो वो कह रहा भैया धरती गोल है, दूसरा बोला नहीं भाई साहब चपटी है। तो बोले, अब तीसरा, यही ऐसे पाजी खड़े थे तो आ रहे थे, चले ऐसे कान बांध कर एकदम ऊपर से रुमाला ऐसे लगाकर, ठंड बहुत है ना, कान बंधे होते हैं पूरा एकदम अपना स्कार्फ स्कूप बांध कर चले आ रहे थे ऐसे। तो रोका, रे भाई रुक, अरे एक फैसला कर। जी जी कहिए भाई साहब। ये कह रहा है धरती गोल है और हम कह रहे हैं चपटी है, अब तू बता। भाई साहब माफी चाहते हैं, अभी 2 दिन ही हुए हैं यहां दिल्ली में आए हुए। हमें यही नहीं पता कि ये दुनिया गोल है कि यहाँ चपटी है। मतलब हमें यही नहीं पता कि हम क्या करना चाह रहे हैं संसार में। अच्छा, एक सच्ची घटना सुनाता हूं। मैं जहाज में था, तो जहाज में जो हम लोग अब बन के ऐसे बैठे, तो वो जो क्रू मेंबर होते हैं वो आके, तो देखा सरदार जी बैठे हैं और चुपचाप से बैठे हैं ऐसे। मैं आंख बंद के नाम जप रहा था, तो उसने सोचा था इसने चढ़ रखी है इसको। उसने फिर से मुझे आकर पास आके कहती है, सर वुड यू लाइक टू हैव वाइन, स्कॉच, बियर, विस्की। सर मैंने ऐसे देखा, हम पीते नहीं हैं। मेरे साथ वाला एक बंदा बैठा हुआ, अरे सरदार जी पी लो पी लो। ये जुकाम खत्म हो जाता है, नहीं जुकाम चला जाता है। मेरे को बोला सरदार जी जुकाम चला जाएगा, पी लो। मैंने कहा भाई हमने देखा है कि लोगों के घर चले गए, मकान चले गए इस पीने के चक्कर में। इसकी पीने के चक्कर में बीवियां चली गईं, बच्चे चले गए। तो मैंने कहा भाई जुकाम तो जाएगा ही जाएगा, तो पक्का है, पर हमको जुकाम है नहीं इसलिए हम पीना नहीं चाहते। मैं तुम्हें है तो भैया पी लो, दो हमारी भी इसको रख दो। मैंने कहा अरे भाई
जो हमारे हिस्से की है वो इसको रख दो, है? तो ये सब हमारे इर्द गिर्द में ही ऐसे लोग बैठे रहते हैं जो हम लोगों को पुठे काम के लिए उकसाते रहते हैं। आप लोग गंदे नहीं हो, पर आपके पास वाले जो लोग होते हैं वो आपसे गंदे गंदे काम करवाने के लिए हमेशा उंगलियां देते रहते हैं। उंगलियां, ये बेटा कर ले, कर ले बेटा, कर ले, कर ले, अरे कर ले, अरे कर ले, कर ले। तो आप फिर क्या कर हो गया भला आपका, और फिर होगी कृपा। तो अपने दोस्तों को पहले बदलो, उन दोस्तों को बदलो जिन दोस्तों के पास बैठ के सत्संग की बात नहीं हो सकती। नहीं चाहिए वो दोस्त, नहीं चाहिए। आज फैसला ले ही लीजिए, ले लीजिए, बोलो हमको वो मित्र दोस्त नहीं चाहिए जो हमारे पास बैठकर हमें भगवान की बात नहीं कर सकते। उनका कसूर नहीं है, उनके भाग्य में भगवान नहीं है, उनका कसूर नहीं है बेचारों का। भगवान की बात करनी हो तो बड़े भाग्य चाहिए, वडभागी। साध संगत मिलती है, वडभागी शब्द लगाया संगत के आगे, वडभागी। सत संगत पावै, भागहीन परम चोटां खावै। वडभागी। पापा जी ठीक है, पापा जी साडे प्यारे प्यारे पापा जी, आओ जी आया नु, जी आया नु पापा जी, वाह 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 वाह। वडभागी साध संगत पावै, भागहीन परम चोटां खावै। आप जिन्हों जो खिताब दिता है, जिथे कुर्सी ते तुसी बैठे हो, एक कुर्सी जिहड़ी है भगवान ने खिताब दिता है कि ये भाग वाले इरते बेंदे ने, भागां वाले, किस्मत वाले लांदे तेरे, तेरे नाम दी मेहंदी किस्मत वाले लाउंदे ने।